हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ये कक्षा 12 का विद्युत विभव की लास्ट हेडिंग है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेशन है ये। तो जैसे कोई द्विध्रुव होता है, वैद्युत ध्रुव है, मान लीजिए ये वैद्युत ध्रुव है और इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो द्विध्रुव को अगर हम घुमाते हैं, क्योंकि द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं, एक माइनस से बना होता है, एक प्लस से बना होता है, तो उसको घुमाने में कुछ ना कुछ हमको कार्य करना पड़ता है। द्विध्रुव को यानी घुमाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर साइकिल चलती है तो साइकिल के स्टीयरिंग यानी हैंडल घुमाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो अब वैद्युत ध्रुव यानी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो अगर हम उसको घुमाएंगे तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले एक कल्पना करते हैं, मानते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव कोई ए बी होगा जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब कोई वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है किसी भी कोण पर, चाहे जिस एंगल पर हो, तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसे हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है? टाउ बराबर TE sin थीटा। ये हमने पढ़ा है। अब चूंकि देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे आप जानते हैं ये वैद्युत ध्रुव है, सपोज दैट ये वैद्युत ध्रुव है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू आप इसको से मिलकर के पढ़ते हैं। तो जब इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो अगर हम इसको ऐसे थीटा को घुमाते हैं, अब ये माइनस क्यू है, यहाँ कहीं प्लस है, ये प्लस की ओर आकर्षित होगा, है ना। देखिए कुछ ऐसे है, सपोज दैट ऐसे से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक वैद्युत ध्रुव ऐसे रखा गया है। देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये इधर बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। यहाँ कहीं माइनस है, जो चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू की ओर एक फोर्स लगाएगा जिसे F, और ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू की तरफ बल लगाएगा, है ना। तो प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल अलाइन करता है, जबकि माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में फोर्स अलाइन करता है। अब देखिए ये माइनस क्यू इस दिशा में बल लगाएगा और ये प्लस क्यू इस दिशा में बल लगाएगा और माइनस क्यू इस दिशा में बल लगाएगा। ये दोनों बल बराबर होंगे, परंतु दिशाओं में एक दूसरे की क्रिया रेखा से कुछ एंगल पर होंगे और एक दूसरे के विपरीत भी होंगे। देखिए ये इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, तो ये सदैव, अगर ये कोण थीटा पर है, इसको सदैव घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस द्विध्रुव पर एक बलों का युग्म यानी बलों का जोड़ा कार्य करता है, जिसके आघूर्ण का व्यंजक हमने पहले ही डेरिवेशन में बता दिया है कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। यानी ये जो बल द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है, ये इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। यानी ये चाहता है कि ये घूम करके वैद्युत क्षेत्र में आ जाए, है ना। अब देखिए जब ये कार्य करता है, तब हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव को बहुत छोटा कोण पर ऐसे घुमाया जाता है, और उसको भाई एकाएक तो हम घुमाएंगे नहीं। मानते हैं कि माना द्विध्रुव को बहुत ही छोटा कोण पर घुमाया जाता है, और उस छोटा कोण को घुमाने में बहुत ही अल्प कार्य होता है। बहुत छोटा, जब छोटा कोण घुमाया जाएगा तो पहले हम लोग छोटे के लिए डी थीटा मानते हैं, बहुत डी थीटा एंगल पर उसको घुमा दिया जाता है, और बहुत अल्प कार्य
होता है। तो आपने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ कोण में घूम रहा है इसलिए कोणीय विस्थापन। तो हो जाएगा W यानी DW बराबर आ जाएगा कितना, DW बराबर, अभी हम मानेंगे, माना द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य DW, अल्प कार्य DW है। तो ऐसे में DW बराबर हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण गुणे विस्थापन, कोणीय विस्थापन। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ बल युग्म का आघूर्ण एक बल का कार्य करता है जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, और विस्थापन बल गुणे विस्थापन आपने पढ़ा है ना। यहाँ जो बल लग रहा है वो बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, और इसमें विस्थापन कितना हो रहा है, कोणीय विस्थापन। तो DW इक्वल टू हो जाएगा कितना, आ जाएगा टाउ गुणे डी थीटा। अब देखिए टाउ की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, DW बराबर PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा एक चीज़ है, अब ये तो थोड़ा काम होगा, हम लोग मान लेते हैं कि इसको बहुत थोड़े से लेकर के बहुत ज़्यादा घुमा दिया जाता है, क्योंकि ये अल्प कोण है, अल्प घुमाया जाता है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि माना बहुत यानी बहुत मतलब अत्यधिक घुमा दिया जाता है। तो माना द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा तक घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य देखिएगा। थीटा 0 क्या है, मान लेते हैं कि थीटा 0 इसकी कोई पोजीशन थी, उससे अब उसको थीटा कोण यानी बहुत बड़े एंगल पर घुमा दिया जाए। ये तो अल्प कोण के लिए कार्य था, अब इसे बहुत बड़े एंगल पर घुमा दिया गया है, बहुत बड़े कोण पर घुमा दिया गया है। तब कितना जाएगा, थीटा 0 से, जब हमें यानी लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पर या बॉटम से टॉप तक जाना पड़ता है, या अनंत से किसी एक निश्चित रास्ते तक जाना होता है, तब हम वहाँ राशियों का समाकलन करते हैं, यानी 0 से लेकर के अधिकतम पॉइंट तक। तो हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से, थीटा 0 से थीटा तक, यानी जहाँ से हम चालू करें लास्ट तक हो जाएगा डी ओमेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, PE नहीं बदल रहा है, केवल थीटा बदल रहा है, इसलिए इसको अचर परिमाण के बाहर निकालेंगे। तो W बराबर हो जाएगा, W बराबर PE और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 से लेकर के थीटा तक साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो W बराबर हो जाएगा, W बराबर आ जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू है, W बराबर इसको PE और यह जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर के थीटा तक, है ना। हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, W बराबर माइनस PE और ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 से थीटा तक। अब हम रख देंगे अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट,
रखेंगे तो W बराबर पी ई, यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस पी ई, और यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है, अगर हम इसको यहाँ पक्षांतर करके लाते हैं तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसको यहाँ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आ जाएगा, इस माइनस को खत्म करने के लिए पी ई हो जाएगा कॉस थीटा 0 कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, है ना, इतना हो जाएगा कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग मानते हैं कि जो हम द्विध्रुव को घुमा रहे हैं थीटा 0 से ना घुमा करके हम लोग शून्य अंश से थीटा कोण ले जा रहे हैं, हम लोग मानते हैं कि जो द्विध्रुव है वो शून्य अंश से थीटा कोण जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि माना द्विध्रुव को थीटा 0 बराबर 0 से घुमाया जाता है अब तब हो जाएगा cos थीटा, ये 0 अंश से घुमाया जाता है 0, तो cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मान कितना हो जाएगा, cos शून्य अंश का मान कितना होता है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो W बराबर अतः द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर आ जाएगा पी ई थीटा बराबर 0 अंश, थीटा 0 बराबर 0 अंश 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसकी जो न्यूनतम पॉइंट है हमने कहाँ से घुमाया 0 डिग्री से थीटा कोण तक, जब घुमाएंगे हमने 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाया तो हमारा डेरिवेशन कितना आया, W बराबर घुमाने में किया गया कार्य पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें कई पोजीशन बनते हैं, अगर मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश, अब थीटा बराबर 0 अंश तो 1 माइनस 1 प्लस W बराबर किया गया कार्य 0, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। थीटा बराबर 180 अंश है तो -1 हो जाएगा प्लस 2 तो -2p, है ना। तो ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती हैं, विशेषकर हमें ये ध्यान देना है W बराबर 1 माइनस पी ई कॉस थीटा। अच्छा, अब हमारे पास कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की डिग्री 180 अंश के कोण पर है कि 90 अंश के कोण पर होगा, ये 0 हो जाएगा, तो सबसे अधिक कार्य किया जाएगा। देखिए अगर थीटा बराबर 0 अंश है तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 अंश का मान 1 होता है तो -1 W बराबर कितना हो जाएगा 0, अतः द्विध्रुव पर किया गया कार्य 0 होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बनती है, थीटा बराबर 90 अंश, जब थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का मान 0 होता है ना। तो जब 90 अंश का मान 0 होता है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो W बराबर पी ई किया गया कार्य अधिक से अधिक होगा, अधिकतम कार्य होगा, है ना, मैक्सिमम कार्य हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पोजीशन क्या बनती है, थीटा बराबर 180 डिग्री -1 इसका मान होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये W बराबर -1 इसकी वैल्यू हम -1 रखेंगे, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 और ये माइनस हो है तो आ जाएगा +2, तो 2p हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर हम लोग रखते जाएंगे, ये कई कंडीशन शर्तें बनती हैं, तो इन शर्तों को रख करके हम लोग निकाल देंगे, है ना। ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में
किया गया कार्य का व्यंजक है। थैंक यू।